वो कहते हैं कि सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का कभी भी इंसान को हारने नहीं देता। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की बहुत अच्छी अपडेट है। आप सभी बच्चों को प्रेरित करने की दिशा में एक बहुत अच्छी आपकी जो ये वीडियो रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी 1 से 15 तारीख तक दिल्ली में, डीएसएसबी में, हरियाणा में भी छुट्टियां होती हैं। तो अभी बहुत जल्दी सभी को पता है कि सी ग्रुप के मेन एग्जाम होने वाले हैं। बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। एचएसएससी डी ग्रुप का नया सीईटी होने वाला है। ठीक है। उसके बाद डीएसएसबी पीआरटी का एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। केवीएस एनवीएस का जो एग्जाम है वो आपका 10 से 11 जनवरी को टायर 1 का एग्जाम है। और भी बहुत से ऐसे एग्जाम हैं। अभी अभी डीएसएसबी में एमटीएस के फॉर्म निकले हुए हैं। तो ये जो 2026 है, ये आपकी सफलता की दिशा में आप बहुत अच्छा प्रयास यदि करते हैं तो ये 2026 आपका जो सपना है उस दिशा में कारगर सिद्ध होगा। 2026 में बहुत से ऐसे एग्जाम होने हैं। अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट जारी हुआ है। तो बच्चों में फिलहाल फिलहाल नंबर नंबर का खेल चला हुआ है। फलां के 90 हैं, फलां के 82 हैं, तो थोड़ा सा बच्चा बच्चा क्या है, थोड़ा सा तनाव ले लेता है कि मैंने इतना प्रयास किया फिर भी नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कट गए। ठीक है। उसके हार्ड शिफ्ट में यदि मेरा एग्जाम होता है तो संभवतः मेरे भी बहुत अच्छे नंबर होते। हार्ड शिफ्ट थोड़ा सा लेंथी था लेकिन मुझे आता था। तो इस तरह की बातें चलती हैं लगातार। तो अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में आपका जो सीईटी का जो रिजल्ट है रैंक वाइज छोड़ा गया है, जारी हुआ है। आप अपना स्कोर कार्ड यदि अपलोड करते हैं तो आपका रैंक निकल के आएगा। किसी बच्चे का 20,000वां रैंक है, किसी का 16,000वां, किसी का 18,000वां। ठीक है। ये 50,000 बच्चों का जो है वो स्कोर छोड़ा गया है। तो कहीं न कहीं बच्चों में संशय कह सकते हैं, उनको वास्तविकता का निश्चय नहीं है कि भाई संभवतः मैं 10 गुणा में आऊँगा या नहीं आऊँगा। क्योंकि पूरे दिन जब लाइब्रेरी लाइब्रेरी में भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे या फिर साथ भी रहते हैं तो फलां के बेहतर हैं, ये इस तरह की बातें, ये बातें तो आम है, ऐसे चलती हैं। क्योंकि जब हमारे सामने कॉम्पिटिटर होते हैं, जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम थोड़ा सा किसी के 1 2 नंबर ऊपर होते हैं तो खुद को थोड़ा सा अच्छा फील गुड महसूस नहीं करते। हमारे ऊपर होते हैं तो थोड़ा सा हम खुश होते हैं। तो देखो, पता है, हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि जब आपका एक लक्ष्य अचीव होता है, जब आप अपना एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो तुरंत प्रभाव से तुम्हारा जो दूसरा जो टारगेट है वो फिक्स हो जाना चाहिए। तुम्हारी जो नजर है, तुम्हारा जो उद्देश्य है वो दूसरे टारगेट पे चला जाना चाहिए। तो ये तो ओनली एक लक्ष्य है आपका। सीईटी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट में मैं आपको सच बताता हूँ कि कैटे एससी और जो आपकी जो पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं, 55 प्लस जिसके हैं, बहुत अच्छा बेस्ट स्कोर है। ओबीसी डब्ल्यूएस का 60 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। जर्नल का 65 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है। तो जिसके भी हालांकि बहुत से टेक्निकल भर्ती हो गई, पुलिस भर्ती हो गई, या फिर बहुत सी ऐसी जहां बहुत ए लॉट ऑफ नंबर जो आपकी वैकेंसी आएंगी तो वहां आपके 50 से 55 वाला भी 10 गुना में उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो ये तो एक आपका जो है, ये तो एक आपका, ये कह सकते हैं हम कि ये तो डोमेस्टिक मैच है। अभी तो फाइनल मैच बाकी है। ठीक है। और वो कहते हैं ना, बोला हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। यदि आपके 60 प्लस हैं, आप 10 गुना की कंडीशन को पूरी करते हैं, यदि आप कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और एक बच्चे के 85 हैं, तो देखो, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कमतर ना आके कि भाई हम उससे कमजोर हैं इसलिए उसके 80 हैं, नहीं। संभवतः उसकी उसने अच्छा प्रयास किया, उसकी तैयारी लंबे समय से हो गई, हो सकता है वो आपसे ज्यादा गंभीर होकर उसने तैयारी की। कहीं न कहीं आपने कमियों को दूर नहीं किया। वो समय, ठीक है, वो टाइम, उस समय आपका कंसंट्रेशन एग्जाम में कितना था, आपका टाइम जो मैनेज करने का जो तरीका है, आपका समय का जो प्रबंधन है, आपने मॉक टेस्ट कम सोल्व किए, उसने ज्यादा किए। तो ये कहीं न कहीं वो अंतर है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जैसे सीईटी में नंबर आपने कम है तो आप मेन एग्जाम में भी आप हमेशा उस साथ वाले कैंडिडेट से कम ही रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है। क्या होता है कि परिस्थिति, समय, टाइम, आपकी मेहनत ये बदलती रहती है। आपका कंसंट्रेशन, आप एग्जाम में कितना कितना केंद्रित होकर उस एग्जाम को करते हैं,
ठीक है। या आपने कितने मॉक टेस्ट सोल्व किए हैं, आपने समय का प्रबंधन कैसे किया है, टाइम मैनेज आपको कैसे सीखना है, आपको कमियों को कैसे दूर करना है, ये मेन रखता है। तो देखो, जब आपका लक्ष्य आपने अर्जित कर लिया है, तो आपका जो टारगेट है वो दूसरी जगह यानी मेन एग्जाम पे फोकस करना है। डोमेस्टिक आपने जीत लिया है, फाइनल मैच आपको जीतना है। तो फाइनल मैच जीतने के लिए इस तरह की चीज जो ध्यान मत दो कि उसके ज्यादा है तो वो हमेशा ही ज्यादा रहेगा, नो। क्योंकि आप भी अपने आप को बहुत ज्यादा अधिक उससे भी बेटर या किसी से भी बेटर सिद्ध कर सकते हो। ठीक है। तो अब आपका जो 50,000 का जो आपका रैंक वाइज जो डाटा आया है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ। इस 50,000 में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उस मेन 10 गुना की उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पहला कारण तो ये है। पहला कारण तो ये है, तो अभी तो सी और डी ग्रुप की अभी तो वेटिंग लिस्ट आनी बाकी है। अभी तो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आनी बाकी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के सभी बच्चों ने 13-14 लाख यदि बच्चे एग्जाम देते हैं, तो चाहे वो जेबीटी का कैंडिडेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे वो मास्टर डिग्री वाला हो, चाहे वो लगा हुआ हो, चाहे वो जैसे मान लीजिए कोई डी ग्रुप में लगा हुआ कैंडिडेट है, तो डी ग्रुप वाला जाहिर सी बात है, यदि अच्छी तैयारी है उसकी, उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, तो वो सीटी का एग्जाम देता है। ऐसे मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो ऑलरेडी पहले से जो पटवारी लगे हुए हैं, फिर भी एग्जाम दे रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं। वो डी ग्रुप के बहुत से कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर रहे हैं। या मैं कहूँ तो क्लर्क में लगे हुए बहुत अच्छा स्कोर, ग्राम सचिव के लिए, पटवारी के लिए, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर, या बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए वो सीटी का स्कोर अच्छा स्कोर करते हैं। तो जो ऑलरेडी पहले क्लर्क हरियाणा पुलिस में लगा हुआ, वो हरियाणा पुलिस और क्लर्क की जो 10 गुना की कंडीशन है उसमें तो वो दूर रहेगा, क्योंकि वो पहले सीनियरिटी उसकी पहले बनी हुई, वो पहले ऑलरेडी पहले ही कार्यरत है, तो वो क्लर्क का एग्जाम थोड़ी देगा। डी ग्रुप 2018 की भर्ती के जो कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी पहले क्लर्क बन गए हैं, तो क्लर्क उनका स्कोर कैसा भी हो, लेकिन वो क्लर्क की 10 गुना की कंडीशन को पूरी यदि करते भी हैं, तो उस मेन एग्जाम में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, बहुत से ऐसे जैसे मैं तो बताता हूँ लगभग 20,000 बच्चे हैं, लेकिन वो सभी बच्चे 70+ वाले नहीं है, कुछ 60 वाले भी हैं, 65 वाले। नॉर्मलाइजेशन में बहुत से अच्छी तैयारी वाले बच्चों के भी 6-7 नंबर कटने के बाद उनको बड़ा थोड़ा सा अफसोस भी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि 30,000 सी ग्रुप की भर्ती आती है, तो 10 गुना लगाएं तो 3 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 10 गुना करते हैं तो। ठीक है। हालांकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा है, बहुत से ऐसे जिनकी हाइट कम है, वो सब इंस्पेक्टर की उसमें 10 गुना में नहीं आएंगे। बहुत से ऐसे हैं जो हरियाणा पुलिस का उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य उनकी जो मेहनत है वो इतनी ज्यादा है कि वो ग्राम सचिव पटवारी के चक्कर में है। तो सभी ये एक सिस्टम बनेगा, उसके बाद पता लगेगा कि 10 गुना की कंडीशन को कौन कौन पूरी करता है। ठीक है। तो ये जितने 50,000 बच्चे हैं, लगभग लगभग ये जो इनका स्कोर है, इन सभी का 10 गुना में किसी न किसी एग्जाम में इनका नाम आएगा। और जो भी मैंने आपको बताया, 55+, 60+, 65+, वही आपका जो है SC कैटेगरी, OBC, EWS और जनरल में। तो लगभग हम मान लीजिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ, मान लो कि 4,000 कलर की भर्ती आई, तो 4,000 का 10 गुना 40,000 हो गया। तो अब जिसका रैंक 40,000 तक है, तो वो तो आराम से 10 गुना में आएगा। और 40,000 तक जिसका रैंक है, तो उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टेक्निकल के हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, वो क्लर्क में एग्जाम ही नहीं देंगे। बहुत से ऐसे हैं जो क्लर्क लगे हुए हैं, हरियाणा पुलिस लगे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये, बहुत से ऐसे हैं जो सभी एग्जाम देते हैं। अब टीजीटी की वेटिंग आनी है बहुत बड़े पदों पर, आपकी जो सब्जेक्ट वाइज आपकी अभी डी ग्रुप की 4-5 हजार जो सीटें वैकेंट हैं, वो भी आएंगी। हो सकता है आपकी मैं बात करूं तो सी ग्रुप की भी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, ऐसे बहुत से कारण हैं कि आपकी जो ये जो आपका जो स्कोर है, ये जो आपका स्कोर है, ये बहुत अच्छा स्कोर है। और कभी भी दिखाओ पर मत जाओ कि फलां के इतने नंबर हैं। किसी से पूछा आपके कितने, मेरे 80 है, मेरे 85 है, मेरे 75। तो उससे अपने आप को आप तनाव में ना लें। आपका स्कोर अच्छा है, आपने जितना प्रयास किया आपने गेन किया, अब और प्रयास बढ़ाओ। और जो मेन एग्जाम है, फाइनल जो मैच है, उसको जीतना, ट्रॉफी तो तभी मिलेगी आपको। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी 1 से 15 जनवरी तक हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें रहेंगी, और बहुत अच्छे लेवल की क्लासें रहेंगी, जिसमें आपकी सी ग्रुप मेन का कोई भी एग्जाम हो, आपका डी ग्रुप का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई टीचिंग पदों पर डीएसएसबी का हो, केवीएस का हो, उसमें लगभग कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट आपके 15 दिन में ही पूरे करें, विद इन 15 डेज। ये हमारा जो मकसद है पूरा सिलेबस करवाने का। तो ये आपके अच्छे मार्क्स हैं। अभी आपने प्री एग्जाम पास किया है,
एक एक मेन एग्जाम की दिशा के लिए आपने प्रयास किया था, उसमें आप सफल हो गए। और जो जिनके नंबर कम रह गए वो भी मायूस ना हो। उनमें उनमें जो कमी गलतियां हैं वो उन स्वयं की हैं, वो स्वयं उत्तरदायी हैं। तो उनके लिए भी एक एचएसएससी डी ग्रुप की एक बहुत अच्छी भर्ती आ रही है, 13-14 हजार पदों पर आ रही है। तो वो भी अपना प्रयास करके देखो, डी ग्रुप में भी बहुत बच्चे इतने इच्छुक हैं कि मैं डी ग्रुप में लगूं ताकि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हो, फिर मैं अपनी और जो दूसरे प्रकार की जो मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो निर्धारित मैंने किया हुआ है, जो मेरी महत्वाकांक्षा, उसकी मैं पूर्ति करूं। तो जो भी बच्चा नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।